नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। भाजपा की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट, पार्टी ने प्रत्याशी के लिए 12,000 मतों से जीत का किया दावा। में 9 सीटें जीतने वाली पार्टी बनाती है सरकार। शिक्षा विभाग के अफसरों पर हाई कोर्ट हुआ नाराज। कांग्रेस के लिए वोट मांगने पर 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस। हिमाचल में मार्च 2023 तक पूरा होगा तेंदुओं और भालुओं पर सर्वे। 75,000 का भरा बैग छीनकर भागा बंदर, फाड़कर फेंके नोट। ड्रग पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त का रास्ता साफ। हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए वार्षिक परीक्षाएं 28 से। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट सामने आ गई है। पार्टी प्रत्याशी के 12,431 मतों से जीत का दावा किया है। विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के भाजपा प्रत्याशी राकेश जम्वाल इस बार 12,431 मतों से जीत हासिल करेंगे। यह रिपोर्ट मंडल भाजपा की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बनी रिजल्ट शीट ही प्रस्तावित हो पाई है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर को 20,000 और निर्दलीय अभिषेक ठाकुर को 11,000 मत दर्शाए हैं। बूथ स्तर पर तैयारी की गई है। इस रिजल्ट शीट में भाजपा प्रत्याशी राकेश जम्वाल को 20 बूथों को छोड़कर अन्य सभी बूथों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं हिमाचल की सियासत में कांगड़ा जिले ही राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की राह तैयार करता रहा है। माना जाता है कि कांगड़ा से जिस दल की जितनी ज्यादा सीटें उतनी ही उसके सत्ता में आने की गारंटी पक्की होती है। वर्ष 1998 से चुनाव हिमाचल की सियासत में यह ट्रेंड चलता आ रहा है। बारी बारी प्रदेश की सत्ता संभालते आए भाजपा और कांग्रेस इस जिले से 9 से लेकर 11 सीटें जीतकर प्रदेश की सियासत के सिरमौर बनते रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अफसरों पर हाई कोर्ट नाराज, कहा कोर्ट में ही देरी से आते हैं तो दफ्तर कब पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। खंडपीठ ने कहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालयों के अधिकारी कर्मचारी अदालत में ही देरी से पहुंचते हैं तो कार्यालयों में वह कब पहुंचते होंगे। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई में अधिकारियों के देरी से पहुंचने के बाद आदेश दिए कि सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की जाए। प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने पर 5 शिक्षकों के कारण बताओ नोटिस जारी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों ने वोट की अपील की थी। भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालयों की ओर से इन शिक्षकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। वहीं वन विभाग हिमाचल प्रदेश के जंगलों में काले तेंदुओं की जानकारी ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम से एकत्रित कर रहा है। प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले काले तेंदुओं और काले भालुओं का सर्वे मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में वन विभाग ऑनलाइन सर्वे कर रहा है। प्रदेश के जंगलों में इतनी तादाद कितनी है, विभाग सर्कुलर वाइज से यह कार्य कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि राजधानी शिमला में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। वीरवार को शिमला में माल रोड पर बीएसएनएल के कार्यालय में फोन का बिल जमा करवाने पहुंचे एक व्यक्ति के हाथों से नोटों से भरा बैग छीनकर एक उत्पाती बंदर भाग गया। देखते देखते बीएसएनएल कार्यालय के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दुकानदारों और नगर निगमों के कर्मचारियों ने भी बैग वापस लेने के भरसक प्रयास किए। बैग में करीब 75,000 रुपए थे। बताया जा रहा है कि बंदर कार्यालय की छत पर जाकर बैठ गया। कुछ नोट उसने फाड़कर नीचे फेंक दिए। करीब 70,000 रुपए ही वापस मिल पाए हैं। ऊना के हरेलू स्थित पोलियो बीच में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की पहली किस्त का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में आचार चुनाव संहिता की बाधा केंद्र सरकार के प्रयासों से समाप्त हुई है। हिमाचल के ड्रीम प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से पहली किस्त जारी करने की अनुमति ले ली है। वहीं जिला शिमला के तहत पड़ने वाले ठियोग उपमंडल के तहत पड़ने वाले क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने महिला को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपित उससे जबरन रिकॉन्ग पीओ भी ले गया और वहां पर 10 दिनों तक रखा।
करीब 6 महीने बाद महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में आज दर्ज करवाई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी व निजी संस्थानों में डी फार्मा की 68 सीटों के लिए 19 नवंबर को स्थानांतरित दाखिला होगा। पात्र अभ्यर्थी संस्थान में जाकर दाखिला ले सकते हैं। राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान कंडाघाट में भी 2 व 3 स्थानों पर डी फार्मा की 66 सीटें खाली पड़ी हैं। देहरादून चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 7 पर पांवटा साहिब में बुधवार देर रात को एक कार हादसे में युवक की मौत हो गई। सड़क पर पशु को बचाते हुए यह हादसा पेश आया। पशु को बचाने के लिए जैसे ही कार ने कट मारा तो वाहन सड़क किनारे खड़े हाइड्रा कैन से जाकर टकरा गया। हादसा इतना खतरनाक था कि कार सवार की अस्पताल ले जाते वक्त ही मौत हो गई। राजधानी शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में इन दिनों रिंग को साफ करने का कार्य शुरू हो गया है। दिसंबर में आइस स्केटिंग रिंग में हर बार की तरह इस बार भी स्केटिंग के सेशन शुरू होना प्रस्तावित हुआ है। इसके लिए रिंग को 1 माह पहले ही तैयार किया जा रहा है। 1 साल से खाली पड़े रहने की वजह से रिंग में बड़ी घास व मैदान में बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिनको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तीसरी, 5वीं और 8वीं की शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शीतकालीन अवकाश पड़े स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी है। परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी के मुताबिक तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जबकि 8वीं की परीक्षाएं 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रारंभ होंगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा और मुख्य खबरें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।